तो बच्चों कैसे हो। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला काम आगे प्रोसीड किया था। नोट्स मैंने आपको सारे भेज दिए हैं। आज हम कल वाला काम अप्लाई करेंगे। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट याद नहीं करे हैं, क्लास को लीव कर दीजिए, पीछे पहुंच जाइए। अगर आप कॉन्टिन्यूएशन में नहीं पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर नहीं पढ़ना कोई बात ही नहीं। अगर कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ रहे हो और तमीज में काम कर रहे हो, अच्छे अच्छे को हिला के रख दोगे बेटा। लेकिन अगर ऐसे ही पढ़ रहे हो, कभी पढ़ लिया कभी नहीं, जो याद करने के लिए कह रहा हूं वो याद नहीं कर रहे, तो किसी का बाप तुमको बेटा और नहीं सिखा सकता। आपको लर्निंग भी करनी है, अंडरस्टैंडिंग भी करनी है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तभी होती है। थोड़ा समझना है, थोड़ा मेमोराइज भी करना पड़ेगा। भाई मेमोराइज नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। आपने ऑक्सीडेशन सीख लिया, रिडक्शन सीख लिया, समझ में आ गया कि भाई अगर एल्केन से एल्कीन में जा रहा हूं तो हाइड्रोजन घट रहे हैं, एल्कीन से एल्काइन में जाने पर भी हाइड्रोजन घट रहे हैं, तो मींस ये रूट ऑक्सीडेशन है। तो जो भी प्रोसेस होगा वो ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा और इसका रिवर्स रिडक्शन कहलाएगा। ऐसे ही एल्केन से आप गए हेलो एल्केन में, तो ये प्रोसीजर ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन है। ऐसे ही एल्केन से अगर आप गए अल्कोहल में, ध्यान दीजिए हाइड्रोजन उतना ही है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन। फिर अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड में गए तो हाइड्रोजन हो गए कम, देखो ध्यान से, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, यहां है केवल 4, तो ये भी ऑक्सीडेशन। यहां से यहां पर देखिए हाइड्रोजन के नंबर सेम है लेकिन ऑक्सीजन एक ऐड हो चुका है, तो ये ऑक्सीडेशन है। अब इस काम को कराने के लिए रिक्वायर्ड होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिवर्स आओगे तो रिक्वायर्ड होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कोहल अगर प्राइमरी है तो एल्डिहाइड बनाएगा क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप भी प्राइमरी है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा क्योंकि वो भी प्राइमरी है। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलेगा, और कीटोन से अगर एसिड बनाना है तो ध्यान दीजिए कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना होगा, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड बेटा काफी मजबूत होता है क्योंकि कार्बन में छोटा साइज होता है, इसी वजह से कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड काफी मजबूत है। इसलिए ऊपर होगा सिंपल ऑक्सीडेशन, जबकि यहां करना होगा थोड़ा तगड़ा ऑक्सीडेशन। और अगर इसी प्रकार से आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है तो भाई बन जाएगा एल्कीन। अब आपको इसको इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन, दूसरा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। और आप यहां पर एक चीज और ऐड कर सकते हैं जो आपको आज भी हम काफी यूज कराएंगे, कि अगर आपने एक्वस KOH या NaOH डाल दिया, अगर आपने एक्वस KOH या NaOH डाल दिया तो Cl हटकर क्या लग जाएगा बेटा, OH, यानी क्लोरोइथेन क्या बन जाएगा बेटा, इथेनॉल। और इथेनॉल से एल्डिहाइड बनाने के रिएजेंट आपको याद करने के लिए कहे गए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के। आज हम सीखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। जिन्होंने रिएजेंट याद कर लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स अपने सामने रख के बैठिए और रिएजेंट उसमें से देखिए और भैया उनको लिख लिख कर याद करो। ये सारे ही चैप्टर्स में अप्लाई होंगे, आपको बहुत यूज आएंगे, प्लीज आप ध्यान दीजिए। कन्वर्जन्स बोर्ड में आते हैं लेकिन आजकल थोड़े कम आते हैं, तो कोई बात नहीं, कंप्लीट द रिएक्शन बहुत आती हैं, तो कहीं ना कहीं यूज होगा। और जो चारों चैप्टरों में चीजें कॉमन है वो पहले कराई जा रही हैं ताकि आपकी पकड़ बन जाए और आपको ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहे कि अरे ये तो पहले पढ़ लिया था, तो काम आपका आसान रहेगा। अब मैं क्वेश्चन और आंसर्स की हेल्प से आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन यही है, कन्वर्ट, यानी एक प्रकार से कन्वर्जन ही है। और पहला कन्वर्जन है कि अगर आपके पास इथेनॉल है, या इथेन कर देते हैं बेटा, तो इससे बनाइए इथेनोइक एसिड। पीछे वाला काम भी कनेक्ट करूंगा, चार्ट बना के भी दिखाऊंगा। उसके बाद आपसे कहा मैंने कि बेटा अगर तुम्हारे पास है इथेनॉल तो इससे बना दो, क्या बना दो बेटा इथेनॉल से, इथेनॉल। अगर तुम्हारे पास बेटा है मान लीजिए क्लोरोमीथेन,
आपके पास अगर है क्लोरोमीथेन तो आप इसका बना दीजिए मीथेनोइक एसिड। आपके पास अगर है बेटा क्लोरोमीथेन तो बना दीजिए बेंजाइल अल्कोहल। पहले हम इन चार को देखते हैं, रिएक्शन में इस्तेमाल करना सीखते हैं कैसे। इन क्वेश्चंस को करने का सबसे पहले जो तरीका आपको फॉलो करना है वो ये कि आपको आईयूपीएसी आनी चाहिए, नहीं आती कहानी खत्म। इथेन से बनेगा इथेनोइक एसिड। थोड़ा दूरी पर लिख लीजिए क्या से क्या बनाना है। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, साफ दिख रहा है, ऑक्सीडेशन वाला रूट चलेगा। और ऑक्सीजन रूट वाले में पहले आपको इसमें लगाना होगा क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या HNu, तो बन गया क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन में अभी सिखाया था अगर एक्वस NaOH डाल दिया तो ये बन जाता है बेटा क्या, अल्कोहल। और जैसे ही आपने इसमें ऐड करा K2Cr2O7 KMnO4 तो सीधा प्राइमरी अल्कोहल आपका जाएगा इथेनोइक एसिड में। अब अगर जिस बच्चे को रूट समझ आ गया और रिएजेंट याद नहीं है, कहानी जीरो। रूट समझ आ गया, रिएजेंट याद हो गए, बल्ले बल्ले। तो प्लीज ध्यान दीजिए और अच्छे से कीजिए। अगला है इथेनॉल से इथेनल, बिल्कुल सिंपल है। इथेनॉल से इथेनल कई सारे रिएजेंट हैं, हम यूज कर रहे हैं कॉपर एट 573 केल्विन। ये भी माइल्ड ऑक्सीडेशन है, हल्का ऑक्सीडेशन। अगला क्लोरोमीथेन से मीथेनोइक एसिड खुद बनाओ। यहां मैंने क्लोरोइथेन से इथेनोइक बना के दिखाया है, आप क्लोरोमीथेन से मीथेनोइक खुद बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस वाले को देखते हैं। क्लोरोमीथेन से कुछ ऐसी बात कही कि बेंजाइल अल्कोहल बन जाए, तो बेंजीन लगाना होगा यानी, तो हमने CH3Cl में बेंजीन डाल दिया, साथ में एनहाइड्रस AlCl3 डाला, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया और बेंजीन के ऊपर जुड़ गया CH3, बन गया टॉलीन। उसके बाद क्लोरीन और सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में एक बार ध्यान रखना, ये रिएक्शन sp3 कार्बन की है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं होती। sp3 कार्बन CH3 वाला है, बेसिक क्लियर होगा तो बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है, इसलिए ये बेंजीन पर नहीं, बेंजीन पर लगे हुए एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा। उसके बाद तो सिर्फ एक्वस NaOH ही ऐड करना है और बन गया आपका बेंजाइल अल्कोहल। धीरे धीरे चलना है बेटा, इसलिए मैं जानकर क्लास लंबी नहीं कर रहा कि प्रेशर बिल्डअप ना हो। जैसे ही जीओसी खत्म होगी चैप्टर बहुत तेजी से चलेगा, 4 से 5 क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक में बहुत समय पहले ही लगा लिया। बेसिक्स मजबूत करने के लिए समय की रिक्वायरमेंट है, बाद में नहीं है। बिल्कुल ध्यान से इसको नोट कीजिए और फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ठीक, अब अगले सवाल देखते हैं बेटा। ऐसे ही बहुत से सवाल हैं बेटा जो बन सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चंस तो मैं आपको ट्राई करने के लिए दूं। मैं चाह रहा हूं फिलहाल कि एक चार्ट बना दिया जाए आपके लिए, जिससे आप और ज्यादा अच्छे से मेमोराइज कर सकें। आपने बुक्स वगैरह में देखे भी होंगे, भयंकर से चार्ट बना देते हैं। क्वेश्चंस करने को दूंगा, टेंशन मत लेना, काफी क्वेश्चन दूंगा, 10 सवाल दूंगा पूरे आपको रीजन का यूज करना आ जाएगा उससे। अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन जो कभी पढ़ा हो आपने जिंदगी में, हम उससे स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन जो आपने पढ़ा हो जिंदगी में, हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मीथेन। और मीथेन में डाल दो क्या, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन लाइक सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट।
क्या बन गया भाई? CH3Cl बन गया। इस CH3Cl में अगर एक्वस NaOH डाल दिया तो CH3OH बन गया। इसी में अगर आपने PCC डाल दिया तो HCHO बन जाएगा। इसी में अगर जिंक मरकरी के साथ HCl डाल दिया तो दोबारा से मीथेन बन जाएगा। रिडक्शन है, देखना नोट्स में है। एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन कैसे बनाते हैं। इसी अल्कोहल में अगर तुमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया तो यही बन जाएगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी सॉरी बेटा, कार्बन एक ही रहेगा, कार्बन इंक्रीज नहीं होते इसमें, HCOOH। और इसी में अगर तुमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया तो दोबारा से मिथेनॉल बन जाएगा। CH3Cl में अगर आपने ऐड कर दिया SnHCl तो दोबारा से मीथेन बन जाएगा। CH3Cl में अगर आपने डाल दिया बेंजीन, CH3Cl में अगर आपने डाल दिया बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ तो भैया बनकर आ जाएगा क्या? बेंजीन के ऊपर CH3। तो क्यों ना पीछे की रिएक्शंस भी रिवाइज कर ली जाए, क्यों ना पीछे की रिएक्शंस भी रिवाइज कर ली जाए। 6 थी, कितनी थी बेटा? इस प्रकार से ही हम चार्ट बना पाते हैं जो हमें आगे रिएक्शंस को रिवाइज करने में हेल्प करता है। पहली रिएक्शन थी क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब जिसके मन में इनके आंसर खुद आ रहे हैं उस बच्चे की तैयारी चल रही है एकदम टॉप क्लास बेहतरीन, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके कब सोच रहे हैं कि भाई इसमें क्या होगा, तो आप पीछे का तो पढ़े नहीं बेटा, आप आगे आगे भाग रहे हैं, तो आपसे कुछ नहीं होने वाला बेटा। जो टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा वो कैसे सीख पाएगा बेटा? फिर बताइए, टीचर में तो आपसे ज्यादा ही जानकारी होगी तभी तो पढ़ा रहा है बेटा वो। रिएक्शन के नाम भी ध्यान आने चाहिए एकदम। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये यूज करना ही तो सीखना है। और क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को गर्म भी कर देना। अब अगर बेंजीन पर ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है तो आपको पता होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो आने वाला दूसरा ग्रुप हमेशा और हमेशा और हमेशा भाई या तो आएगा ऑर्थो पे और पैरा पे। ऐसे ही आपने CH3 तो लगा लिया, दूसरा ग्रुप आएगा इधर और इधर। बना बनाकर अभ्यास करना है बेटा। CH3 लगा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालने से लगता है बच्चों नाइट्रो ग्रुप। CH3 लगा हुआ है ऑलरेडी, आपने लगा दिया नाइट्रो ग्रुप। बाकी आप भी पूरे कर सकते हैं। CH3Cl की स्पेस नहीं बच रही, उसको कहीं और लिख देंगे। CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, नंबर 2 पर गया कौन? COCH3। CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, नंबर 4 पे गया COCH3। CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, नंबर 2 पे गया SO3H। CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, नंबर 4 पे गया SO3H। इसमें अगर आपने दोबारा से CH3Cl डाला एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में
तो भाई CH3 तो है ही हमारे पास, एक तरफ लग गया CH3 ऑर्थो पर, और एक तरफ लग गया CH3 कहां पर बेटा, पैरा पर, क्योंकि ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब बेंजीन की भी कहानी सुन लो। बेंजीन में अगर क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाएगी तो आपका बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। जब बेंजाइल क्लोराइड बन गया तो एक्वस NaOH डालकर आप बना सकते हो बेंजाइल अल्कोहल, आप बना सकते हो बेंजाइल अल्कोहल, और बेंजाइल अल्कोहल में पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डालकर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो बेंजल्डिहाइड में, और बेंजाइल अल्कोहल में H+ के साथ KMnO4 डालकर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो बेंजोइक एसिड में। तो आप इस प्रकार से देखिए कितना काम सीख सकते हैं। जब रिवीजन का टाइम आएगा ना बच्चों, तो आपको ऐसे ही रिवाइज करना है कि बीच में सबसे छोटा रिएजेंट या सबसे छोटा रिएक्टेंट लिख दिया CH4, अब उसमें क्या क्या डालकर क्या क्या हो सकता है वो आपको सीखना है। चार्ट बनाने का पर्पस आपको डराना नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि अगर मैं पीछे से पढ़ता हुआ आ रहा हूं तो मुझे ये काम कनेक्ट करेगा, और अगर मैं नहीं पढ़ता आ रहा हूं तो क्यों कनेक्ट करेगा भाई, जो पीछे का नहीं पढ़ेगा वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ध्यान से रोककर पेज को हॉरिजॉन्टल करके इसको अच्छे से बनाइए, और एक पेज का स्पेस छोड़ दीजिए, या बाद में कभी आप इसको खुद ट्राई करके देखना 1-2 दिन बाद, या अगर अभी याद है तो अभी बनाकर देखिए। जितनी ज्यादा रिएक्शंस आप जोड़ पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब थोड़ा सा काम नोट्स के सीक्वेंस से आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं थोड़ा काम और बता रहा हूं, फिर 2 दिन का ब्रेक रहेगा सैटरडे संडे का भाई। रिएक्शन है बेटा स्टेप अप रिएक्शन, इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स को बढ़ाएंगे। तो उसमें कुछ रिएक्शंस हैं, नाम है वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, 11th क्लास में पढ़ी है रिएक्शन आप लोगों ने ये। और ये जहां पर भी आप हेलोजन देख रहे हैं बेटा, वो सारा काम आपका चैप्टर 1 का है, वो सारा का सारा काम आपका कहां का है बेटा, चैप्टर 1 का। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आपको हेलो एल्केन लेके चलना है 2 मोल, क्लोरोमीथेन के लेके चलने हैं 2 मोल, और उसमें डाल देने हैं 2 मोल ही किसके बेटा, सोडियम के, और साथ में ऐड करना है बेटा ड्राई ईथर। तो 2 NaCl चला जाएगा बाहर, और बन जाएगा इथेन। अब आप ध्यान दीजिए, आपने क्या लिया, क्लोरोमीथेन, मीथेन माने एक कार्बन, और बन क्या गया, इथेन। बन क्या गया बेटा, इथेन। अरे आई बात समझ में। फिटिग रिएक्शन में आपको लेके चलने हैं क्लोरोबेंजीन के 2 मोल, कहानी सारी वही। ड्राई ईथर में सॉल्वेंट का काम हो रहा है, और वो इन दोनों को अपने साथ अच्छे से मिक्स कर लेता है। सोडियम खुला रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, आग पकड़ लेता है ये। तो हमने बना दिया डाइफिनाइल, हमने बना दिया डाइफिनाइल। अब वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक ले लो वुड्स वाला,
और एक ले लो भाई फिटिक वाला। ड्राई ईथर डाल दीजिए, इन सारी ही रिएक्शंस में हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ा लिए हैं। तो कभी कन्वर्जन आ जाए मीथेन से इथेन, इथेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से ऑक्टेन, पेंटेन से डेकेन, वुड्स के अलावा कोई और रिएक्शन नहीं है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। स्टेप अप रिएक्शन में एक और काम दे रहा हूं आपको। स्टेप अप रिएक्शन में बेटा एक और आता है, अगर आपके पास हेलो एल्केन है और आप KCN के एक्वस से रिएक्शन करा दें तो RCN बन जाएगा। इन्हें नाइट्राइल कहा जाता है बेटा, इन्हें कहा जाता है नाइट्राइल। और नाइट्राइल के अंदर अगर आप H+ और OH- की प्रेजेंस में पानी डालेंगे तो ये बनेगा पहले अमाइड, ये बनेगा पहले अमाइड। और अगर आपने और पानी डाला H+ और OH की प्रेजेंस में तो भाई ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, NH3 वगैरह बाहर निकल जाते हैं। इसी का अगर आपने कर दिया रिडक्शन तो ये बन जाता है बेटा अमाइन। अब आपको ध्यान देना है कि अमाइन आपकी ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर है 4th। अगर मैं हेलो एल्केन को 1 मान लूं तो हेलो एल्केन है आपका चैप्टर 1, उसमें डाल दिया एक्वस KCN, कई जगह अल्कोहलिक भी ले लेते हैं। तो चैप्टर 1 की कहानी चैप्टर 4 में गई, चैप्टर 3 में गई, और अगर 3 में गई बेटा तो रिडक्शन करके हम इसको एल्कोहल यानी कि चैप्टर 2 में भी ले आएंगे, और यहां PCC डालकर हम इसको एल्डिहाइड यानी कि फिर से चैप्टर 3 में भी ले आएंगे। इन शॉर्ट एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो ऑर्गेनिक में यही अच्छी बात है और यही खराब बात है। अच्छी बात यह कि पहले से अगर पढ़ते चल रहे हो नियम से तो दिक्कत आएगी नहीं, और खराब बात यह कि अगर पहले से नहीं पढ़ रहे तो आगे दुख देता रहेगा। इसलिए पीछे का काम पढ़िए, 2 दिन ब्रेक रहेगा, एक बार सारे लेक्चर्स दोबारा से देखो। आप पर ये अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन की वजह से। मुझे पता है कई बच्चे ऐसे भी देख रहे हैं जो मेरे से जुड़े हुए नहीं है, फिर भी हमारी क्लास देखते हैं। देखिए भाई, सीखिए, सीखने में क्या जा रहा है। कभी आ भी जाइएगा मिलने जब रिजल्ट ठीक ठाक आ जाए भाई। तो कहानी ये है कि ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक मांगे रिवीजन भाई, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना बढ़िया समझ में आएगा। रिवीजन से याद आया कि भैया एक रिवीजन का बैच शुरू हो रहा है सुबह का 7:15 7:20 के आसपास का टाइम रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है जो फेस टू फेस नहीं पढ़े हैं इस साल, आ जाइए, उसमें पढ़ लीजिए। एंड के टाइम में जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी उसमें परफॉर्मेंस नहीं तो डाउन जाएगी, क्योंकि टेस्ट से आपका बिल्कुल भी अभी कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा कि कितना आता है कितना नहीं। जो आपने स्कूल में ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं वो भगवान भरोसे हैं, देखे जाएंगे कितना हुआ कितना नहीं। लेकिन फिलहाल आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इवन मैं ही श्योर नहीं हूँ कि आपकी क्या पोजीशन है इस समय, तो आपको उस पर ध्यान देना होगा, ज्वाइन करना होगा। जल्दी से जल्दी काम कराया जाएगा, 4 महीने में पूरा सिलेबस कराएंगे। तो आप आइडिया लगाइए कि 2 सवा 2 महीने में आपका पहली बुक का रिवीजन बढ़िया से अच्छे से निपट जाएगा। सेकंड बुक आप साथ साथ कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो पहली बुक का ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो ताज़ा रहेगा ये आपका टेस्ट सीरीज से पहले। 1.5 से 2 महीने में पहली बुक खत्म रिवीजन के साथ। तो आज का काम इतना ही है, इसको नोट कीजिए। नोट्स आपके पास सारे पहुंच ही गए हैं आगे पीछे, जो आप आगे एक्स्ट्रा पढ़ सकें पढ़िए। क्वेश्चंस में अभी थोड़ी देर में आपको भेजता हूँ, आज नहीं भेज पाए तो सुबह तक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 10 कन्वर्जन मिलेंगे। आप पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बना लीजिए, चार्ट बनाकर देखिए, जब आपको याद होगा तभी मजा है कन्वर्जन करने का, वरना नहीं। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।